हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, इस समय एक श्रेष्ठ योग बनने जा रहा है, श्रेष्ठ धन योग बनने जा रहा है। ये योग आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा और ये योग क्यों और कैसे बनने वाला है, इसे भी हम जानते हैं। प्रिय दर्शकों, 16 जुलाई को सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और ये 1 महीने तक रहेंगे, यानी कि 16 अगस्त तक। फिर 16 अगस्त को ये परिवर्तन कर लेंगे और अपनी राशि सिंह में चले जाएंगे। तो ये कर्क राशि में गोचर करते हुए, चंद्रमा की ये राशि कहलाती है कर्क राशि, इसमें गोचर करेंगे 16 जुलाई से। तो 16 जुलाई से कर्क राशि में गोचर करके ये शुक्र के साथ युति करेंगे। तो शुक्र के साथ युति करने से एक बड़ा ही दिव्य वैभव योग का निर्माण होता है और ये वैभव योग धन प्रदान करने वाला माना जाता है, इसे धन योग भी कहा जाता है। तो ये योग, और यहाँ देखिए महत्वपूर्ण स्थिति क्या है कि सूर्य एक तो आपके धन भाव के अधिपति हैं और शुक्र भी आपके आय भाव के अधिपति हैं, तो और सुख भाव के अधिपति भी शुक्र आपके बनते हैं। तो इसलिए ये जो परिवर्तन है, ये योग संयोग है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या आपको लाभ मिलेगा, क्या समस्याएं हैं, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, ये सभी कुछ हम विस्तार से समझते हैं। अब देखा जाए तो ये शुक्र का जो सूर्य का परिवर्तन है, तो ये आपके जीवन में एक तो धन प्रदान करने वाला, यदि धन की समस्याएं थी, अड़चने थी, धन आ नहीं रहा था या तो धन टिक नहीं रहा था, दोनों स्थितियों में आपको लाभ मिलेगा। धन नहीं आ रहा था तो धन आना प्रारंभ हो सकता है, इस समय आपको कोई न कोई रास्ता मिल सकता है धन प्राप्ति का। और ये धन टिक नहीं रहा था, रुक नहीं रहा था, क्योंकि बहुत लोगों की समस्याएं होती हैं। जब मैं कुंडली विश्लेषण करता हूं तो कई लोगों की समस्याएं ये होती हैं कि लोग कहते हैं कि हमारे पास धन तो गुरुजी खूब आता है, लाखों रुपए आता है, परंतु रुकता ही नहीं है, यानी कि आया और कहाँ खर्च हो गया मालूम नहीं पड़ता है। यदि ये स्थितियां थी तो इस समय आपको धन प्राप्ति और धन रुकने की स्थिति दोनों बनने वाली है। साथ में यदि आप अब ऐसा नहीं, देखिए हर एक व्यक्ति की कुछ न कुछ इच्छाएं, कुछ न कुछ कामनाएं होती हैं, कुछ न कुछ सपने होते हैं, ड्रीम होते हैं। यदि आपके ड्रीम, आपकी कामनाएं यदि अभी तक पूरी नहीं हो पा रही तो ये ऐसा समय रहेगा क्योंकि आपके कई सारे काम बनाएगा, यानी कि कई सारे आपकी जो ड्रीम है, आपकी इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति करने वाला होगा। इसलिए ये समय बहुत बढ़िया है आपके लिए। लगभग ये 1 महीने का समय है, तो इस समय को आप बहुत अच्छे से यूज करिए। आपने जो सोचा था कि ऐसा करना है, हमें वैसा करना है अपनी लाइफ में, तो उसके लिए अब तुरंत प्लानिंग बनाइए, तुरंत इसमें काम शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए क्या हुआ करता है कि काम शुरू होना महत्वपूर्ण होता है। अब जैसे इस समय योग बना हुआ है तो क्या होगा, अब जैसे धन योग की हम बात करें, वैभव योग की बात करें, तो ये क्या होगा, धन प्रदान करने का कोई एक जरिया आपको दे देगा, कोई एक रास्ता दे देगा। फिर धीरे धीरे आपको धन प्राप्ति उसमें होने लगेगी। अब कई बार ये होता है, जैसे समझिए कि आपने कोई काम शुरू किया, उसमें आज धन प्राप्ति नहीं हो रही। अब जैसे हम बात करें कि जैसे आपने एक आम का वृक्ष लगाया, ठीक है, बरसात का समय है, वृक्ष इस समय लगाना ही चाहिए हर एक व्यक्ति को। तो आपने वृक्ष लगाया आम का, तो वो आज ही फल तो देगा नहीं, उसे आपने बीज बोया, लगाया, फिर वो बड़ा होगा, क्योंकि आम के वृक्ष 3 साल 5 साल बाद फल देते हैं। कुछ ऐसे आम होते जो जल्दी देते हैं, परंतु मैक्सिमम जो आम होते हैं वो फल देने में समय लेते हैं, 3 साल 5 साल। तो अब यही समझने वाली बात हुआ करती है। इसी चीज़ को जब हम नहीं समझते तो फिर कंफ्यूजन होता है कि जो हमने सुना वो कहीं कहीं सच नहीं है। देखिए आज आपने आम का वृक्ष लगाया या जो भी आपने, मैंने एग्जाम्पल दिया, आपने कोई काम ही शुरू किया जो भी, तो एक शुरुआत हो गई धन प्राप्ति की, यानी कि आपने जड़ पैदा कर दी, वहाँ से आपने शुरुआत कर दी। ये महत्वपूर्ण हुआ करता है, वो जाके फ्यूचर में लाभ देगा। और कुछ ऐसी स्थितियाँ होती जो आपको तुरंत लाभ देते हैं, यानी कि धन के मार्ग आपके जीवन में ये स्थितियाँ बनने वाली हैं। और ये जरूर है कि यहाँ पर दाम्पत्य जीवन की स्थिति भी बेहतर होगी, परंतु थोड़ा सा आपको अपने विपरीत का, जो भी आपके पति हैं आप या पत्नी हैं, तो पति हैं तो पत्नी का, पत्नी है तो पति का ध्यान रखिए और बात विवाद में मत पड़िए। एक देखिए यहाँ पर वैसे तो प्रेम बढ़ने वाला है, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, परंतु थोड़ी सी एक स्थिति क्या होगी, हम कहते हैं ना कि सामने वाला ऐसा व्यक्ति है कि कुछ भी कहो ये अपनी ही चलाता है,
है ना, ये चलाती है। तो अपनी नहीं चलानी है, दोनों को एक अपने को भी समझिए कि हम क्या कह रहे हैं या हमारी क्या इच्छाएं हैं, सामने वाले को भी समझिए। दोनों को यदि आप समझ के चलते हैं तो ये समय बहुत अच्छा समय है। और हाँ, क्योंकि देखिए सूर्य की दृष्टि अपने आप में थोड़ा सा कहीं ना कहीं विच्छेद करवाती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अहंकार इस समय नहीं करना है। अहंकार से यदि आप बच गए तो दाम्पत्य जीवन, क्योंकि शुक्र की भी दृष्टि है, तो दाम्पत्य जीवन अच्छा बना सकते हैं। यदि दाम्पत्य जीवन में कोई समस्याएं थी, वाद विवाद था, उसे भी दूर कर सकते हैं। बस प्रयास करने की जरूरत है और अहंकार को छोड़ने की आवश्यकता है बस। और व्यापारियों के लिए बहुत श्रेष्ठ समय है, व्यापारियों के लिए धन लाभ प्रदायक है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग शुक्र या सूर्य से संबंधित व्यापार, जैसे आप कपड़े का व्यापार करते हैं, होटल इंडस्ट्री में है ना, सरकार से जुड़े हुए कोई काम ठेका लेते हैं, ऐसे कोई काम करते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं, तो आपको धन लाभ की स्थिति, आपके व्यापार में वृद्धि की स्थिति बनने वाली है। इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में यदि आप चाहते थे कोई पैतृक संपत्ति है आपकी, या देखिए पैतृक संपत्ति की बात की जाए तो जैसे आप 2 भाई हैं 3 भाई हैं, आप में अलगाव हुआ यानी कि हिस्सा बांट हुआ, तो उसमें भी कई बार वाद विवाद हो जाता, कोई संपत्ति आपस में रह जाती है, या पारिवारिक भी होती है। समझिए आपके पिताजी के भाई ऐसे कई संपत्तियां ऐसी बहुत लंबे समय तक रहती हैं जो उनमें मंथन चलता रहता है या उसमें डिस्कशन चलता रहता है। तो ऐसी स्थितियां जो पैतृक है उनसे संबंधित लाभ भी इस समय आपको मिलेगा। तो यदि ऐसे कोई काम आपके अटके हैं क्षमा करिएगा, ऐसे कोई काम अटके हैं जो पैतृक संपत्ति से या पैतृक बातें हैं या चीज़ें हैं, जो भी हैं, डिस्कशन है कोई, तो उससे इस समय सॉल्व आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको जो है तो ध्यान में रखनी, ये लाभ भी मिलेंगे जो मैंने बताए। परंतु इसमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल हुआ करता है, जैसे आपने जो प्रभाव सुना और मैं हमेशा बताया करता हूँ, ये गोचर का प्रभाव है। तो गोचर में जो स्थिति हमने तो समझ लिया, तो आधा प्रभाव गोचर का होता, आधा प्रभाव आपकी जन्म कुंडली का। तो आपको अब जन्म कुंडली में चेक कर रहा है सूर्य को, शुक्र को और चंद्रमा को, इनकी क्या स्थिति है, दशाएं कैसी चल रही है। यदि ये सपोर्ट में है आपकी कुंडली में तो फिर इसका लाभ जो मैंने अभी बताया तो ये मिल सकते हैं। हाँ, परंतु ये सपोर्ट में नहीं है तो फिर नहीं भी मिल सकता है, फिर उल्टा हो सकता है। तो फिर आपको लगेगा कि जो मैंने बताया था वैसा हुआ नहीं कुछ। तो इसलिए जन्म कुंडली को अवश्य चेक करिए, या तो कुंडली का विश्लेषण करवाइए, या इनसे संबंधित आपको कोई काम है रुका हुआ है तो इस समय करना है, तो उसे भी समझिए कि क्या होगा कि नहीं होगा, कैसे क्या होगा, तो ये कर सकते हैं। और हम उपाय की बात करें तो एक तो भगवान सूर्य की आराधना करिए, और साथ में आप हनुमान जी की आराधना कर ही रहे होंगे, उसे करते रहिए, उसमें थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। आप 1 पाठ हनुमान चालीसा करते थे तो 5 पाठ कर दीजिए, है ना, तो और भी बढ़िया आपके लिए जीवन में रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।